गणतंत्र दिवस की पहली परेड कहाँ हुई? तो आप लोगों को इसका नाम लिखना है इरविन स्टेडियम। कहां पर हुई? इरविन स्टेडियम। स्टेडियम कौन सी स्टेडियम में हुई? इरविन स्टेडियम में। और 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वहां पर आपको लिख देना 26 जनवरी 1950। ये परेड कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। ठीक है, इरविन स्टेडियम आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये है इरविन स्टेडियम, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो गणतंत्र दिवस की पहली परेड कहां पर हुई थी? तो आप लोगों को इरविन स्टेडियम इसका आंसर लिखना है। वहीं पर लिखे आप लोग मुख्य अतिथि कौन थे? भारत देश में परंपरा है कि मुख्य अतिथि जो बनाया जाता है तो इंडोनेशिया क्या है इनके मुख्य अतिथि? प्रथम मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया को बनाया गया था प्रथम मुख्य अतिथि। ठीक है, इंडोनेशिया को बनाया था मुख्य अतिथि, प्रथम अतिथि या मुख्य अतिथि आप लोग लिखिए। प्रथम मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था? इंडोनेशिया को बनाया गया था। लीजिए जीके का सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव का आयोजित किया गया। हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में 12 सालों बाद पुष्कर महोत्सव कहां आयोजित हुआ? तो आप इसका आंसर लिखिए। ये हमारा कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ हमारा कश्मीर। इसका आंसर आप लोग लिखिए। और ध्यान रखना पुष्कर मेला जो होता है वो राजस्थान में होता है। आप लोगों को ऑप्शन में राजस्थान भी देखने को मिलेगा। वहां आप लोग टिक करके बिल्कुल भी नहीं आओगे, क्योंकि ध्यान रखना पुष्कर महोत्सव अलग बात है और पुष्कर मंदिर अलग चीज है। ठीक है, तो पुष्कर मंदिर बोलेगा तो राजस्थान में है पुष्कर, लेकिन पुष्कर महोत्सव आएगा कश्मीर। तो आप लोग हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव कहां हुआ? यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लोग यहाँ पर इस महोत्सव में भाग लेने के लिए आते हैं, यहाँ पर शामिल होते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वहां पर नोट कर देना आप लोग। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है वहां पर मेला आयोजित हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये है यहाँ का पुष्कर महोत्सव। लीजिए आज का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी होती है? मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? तो मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, वो है मंत्रिमंडल। यहीं पर पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अगर सामूहिक रूप से बोलेंगे तो लोकसभा आप लोगों का भी आना है। अगर व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो आप लोगों को राष्ट्रपति इसका आंसर करके आना है। अगर व्यक्तिगत बोलेगा तो राष्ट्रपति, सामूहिक बोलेगा तो लोकसभा। लीजिए आज का चौथा क्वेश्चन। कंबोडिया स्थित अंकोर थुम लिखिए। कंबोडिया स्थित अंकोर थुम ये मंदिर आप लोग नोट करना, अंगकोरथुम लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अंगकोरथुम मंदिर का निर्माण किसने किया? आप लोग पूरा लिखिए, किसने किया? तो सूर्यवर्मन सेकंड, आप इसका आंसर लिखिए। सूर्यवर्मन सेकंड का निर्माण किसने किया? सूर्यवर्मन सेकंड आप इसका आंसर करोगे। अंकोरवाड़ स्थित अंगकोरथुम मंदिर में दोबारा बोल रहा हूं, अंगकोरथुम मंदिर का निर्माण किसने किया? सूर्यवर्मन सेकंड ने किया। लीजिए आज का पांचवा क्वेश्चन जीके का। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कौन सा है? भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क जूलॉजिकल पार्क कौन सा है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश में। आप लोग लिखिए लमेटा। लमेटा ये जगह है मध्य प्रदेश में, लमेटा
लमेटा एमपी करके आप लोग वहां पर इसका आंसर लिखिए। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कौन सा है, तो लमेटा मध्य प्रदेश का आंसर हो जाएगा। लीजिए आप लोगों के लिए कमेंट क्वेश्चन पहला, जीके से भी आप लोगों के लिए कमेंट क्वेश्चन यहाँ पर लाए जाते हैं। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर कमेंट करना है। चलिए गणतंत्र दिवस की पहली परेड कहाँ हुई थी, एविन स्टेडियम 26 जनवरी 1950। मुख्य अतिथि इंडोनेशिया। हाल ही में 12 सालों बाद पुष्कर महोत्सव कहाँ हुआ, कश्मीर। राजस्थान में पुष्कर मंदिर है। मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी, मंत्रिमंडल। कंबोडिया स्थित अंगकोरथोम मंदिर का निर्माण किसने किया, सूर्यवर्मा सेकंड। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कौन सा है, लमेटा मध्य प्रदेश। और अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करना है। लीजिए आज का छठवां क्वेश्चन, आज का जो छठवां क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति केवल किसके पास है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति। अगर उपराष्ट्रपति को क्या करना है, पद से हटाना है, पद से हटाने की शक्ति केवल किसके पास है, केवल किसके पास है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने, राष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति केवल किसके पास है। आप लोग आंसर लिखिए राज्यसभा, राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा को ये हैंडल करता है कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर उसके खिलाफ अगर महाभियोग लाना है, उसको पद से हटाना है, तो राज्यसभा हटाती है। ठीक है, इसको प्रभावी मत से, इसको पद देता है प्रभावी, इसको प्रभावी मत से पास करके कहां भेज देता है, ये लोकसभा भेज देता है। लोकसभा इसको साधारण बहुमत से पास कर देता है, साधारण बहुमत से पास करेगा लोकसभा इसको साधारण बहुमत से पास करेगा, और लोकसभा साधारण बहुमत से करेगा, और राज्यसभा प्रभावी बहुमत से इसको पावर, इसको क्या करेगा, प्रभावी करेगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति केवल किसके पास है, राज्यसभा। यदि लोकसभा नहीं हटा सकती, पहले राज्यसभा इसको प्रभावी बहुमत से इसको पास करेगा, तब इसको भेजेगा कहां पर, लोकसभा में। लीजिए आज का सातवां क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भाषा या धर्म गठित होने वाला, स्वतंत्रता के बाद भाषा या धर्म गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, आंध्र प्रदेश। भाषा या धर्म गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। लीजिए आज का आठवां क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की जन्म प्रत्याशा कितनी है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत की यंग प्रत्याशा, यंग प्रत्याशा, यंग प्रत्याशा, यंग प्रत्याशा, प्रत्याशा लिखना आपको, यंग प्रत्याशा, प्रत्याशा कितनी है, यानी औसतन कितने उम्र तक व्यक्ति जो है यहाँ पर जीवित रह रहा है। इसका आंसर है कि लगभग, अगर आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 70 साल तक की ही लोग यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर वो रहे, मतलब इनकी जो वो है ना यंग प्रत्याशा, वो 70 साल है लगभग, मतलब 70 साल तक आदमी जो है की उम्र लगभग 70 साल तक है। ठीक है, ये इसका मतलब है। वर्तमान में यंग प्रत्याशा घटती बढ़ती रहती है, ध्यान रखना। नौवां, लीजिए नौवां क्वेश्चन, सूर्य को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, सूर्य को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो क्या है, विद्वान को ज्ञान देना, विद्वान को ज्ञान, यानी जो विद्वान है उसको और ज्ञान दे रहे हो, विद्वान को ज्ञान, इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्वान को। सूर्य को दीपक, यानी सूर्य जो है
पहले ही इतना उजाला सूर्य के पास है और आप लोग दीपक देके उसे और उजाला कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे हो। तो कहने का मतलब विज्ञान, विद्वान को क्या करना है, ज्ञान देना। विद्वान है आप लोग और ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान क्यों दे रहे हो, खुद ही क्या है, विद्वान है। तो सूर्य को दीपक दिखाना हमारे पास है, विद्वान को ज्ञान। लीजिए 10वां क्वेश्चन, एक द्रोण कितने किलो के बराबर होता है? एक द्रोण कितने केजी के बराबर होता है? बराबर होता है, आप लोग आंसर लिखिए 32 केजी। किसके बराबर होता है? 32 केजी के बराबर होता है एक द्रोण। ये था आप लोगों के लिए डे 13 के कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट क्वेश्चन लिखिए, रावण को दशानन का घमंड था। ध्यान से लिखना, रावण को दशानन का घमंड था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट क्वेश्चन लाए हैं हिंदी का। रावण को दशानन का घमंड था में कौन सा समास है? आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट करना है। रावण को दशानन का घमंड था। ये आज का डे 13 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आप लोगों को अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने समझा होगा, साथ साथ नोट कर रहे होंगे और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख रहे होंगे। 4 कमेंट क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर करिए। आज के लिए इतना ही।